हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल एसके डायरेक्ट कोचिंग सेंटर पे स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन 1 10 क्लास का संस्कृत, जिसका नाम है किताब का पीयूषम द्वितीय भाग। ठीक, इसमें 14 लेसन होते हैं, तो आप हम पहला लेसन शुरू कर दिए हैं। ये आपका वीडियो नंबर 3 होगा। ठीक, श्लोक नंबर 3 और वीडियो भी 3 ही है। देखिए, आपका श्लोक हम पहले से ही लिख देते हैं ताकि आपको समय कम बचे। ठीक है, कम लगता है, नहीं तो अगर हम लिखेंगे लाइन से तो आपका वीडियो एक श्लोक पढ़ाने में आधा घंटा लग जाएगा। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, एक एक आपका क्वेश्चन को समझा देंगे। देखिए क्वेश्चन है पहले उपनिषद अगर पूछेगा, ध्यान रखिएगा, तो उपनिषद का नाम है मुंडक। मुंडक, ठीक है, उपनिषद के क्या नाम है? मुंडक। ऑब्जेक्टिव में देखिए आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि श्लोक 3 यानी दे देगा सत्यमेव जयते वसतन। सत्यमेव जयते कौन सा उपनिषद से लिया गया है? तो उपनिषद का नाम था मुंडक। क्या नाम था? मुंडक। और मंगलम पाठ में 5 श्लोक है, आपका तीसरा पढ़ा रहे हैं। फिर आगे वीडियो आएगा, चौथा रहेगा, फिर उससे आगे वीडियो होगा, 5वां होगा। चलिए हम लोग टाइम बर्बाद ना करेंगे, ध्यान समझिए। पहले अगर अच्छा वीडियो लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सकें। ठीक है, आपका कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। बस 1-2 दिन में आपका लाइव क्लास भी चलेगा, मैथ, इंग्लिश, संस्कृत सब चीज़ चलेगा। रिकॉर्ड वीडियो भी आपको डाल दिया जाएगा, आराम से देखते रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बैंक भी आपको हम सोल्यूशन कर देंगे लास्ट में। ठीक है, श्लोक वो है सत्यमेव जयते। सत्यम प्लस में एवं, देखिए तोड़ रहे हैं, सत्यम प्लस एवं। अगर हम तोड़ते हैं उसी समय आप ध्यान देते हैं तो आपका संधि आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। ठीक, ऐसे संधि आपको पढ़ा दिए, स्वर संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि किसे कहते हैं, कहाँ से बनाना था। उसके बाद व्यंजन संधि के बारे में पूरा पढ़ा दिए, 5-6 जो भी रूल होता है। विसर्ग संधि पढ़ा ही रहे हैं, ये आपका किताब चालू है, तो बढ़िया से जाकर संधि पढ़ लीजिएगा। और संधि असलियत में किताब का पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इससे बड़ा कोई संधि नहीं हो सकता है। सत्यम प्लस में एवं, सत्यम बालकम मतलब तब बालक को, तय हो जाएगा सत्य को। हिंदी निकाल दिए, सत्य को। आप ही लोग से हिंदी निकलवाएंगे, खाली बालक को जब समझाया था पार्ट 1 में, जाकर वीडियो 1 जरूर देखिएगा। एवं मतलब होता है हे। क्या होता है? हे, तो सत्य को ही। अच्छा, जयते मतलब होता है जीत होना। क्या होती है? जीत। किताब निकालिएगा, शब्दार्थ है, पेज नंबर 2, उसको का सब मिल जाएगा। जयते मतलब क्या है? जीत होती है। न प्लस में नरितम, न प्लस में अनिरितम। न मतलब नहीं, न मतलब नहीं, अनिरितम मतलब झूठ, असत्य। देखिए हिंदी करेंगे, सत्य के ही, चाहे सत्य को ही जीत होती है, झूठ की नहीं। पहला हिंदी कब में आ गया? आगे। सत्य एन, बालकेन मतलब बालक से, तो हो जाएगा सत्य से। क्या हो जाएगा? सत्य से। पांथा मतलब होता है रास्ता, मार्ग, तो आप कर दीजिए मार्ग। कोई नहीं है मतलब कोई हलंत विसर्ग नहीं, तो क्या है आपका? लाता पर सूत्र चल रहा है, लाता लाते लता। ठीक है, तो सत्य से ही मार्ग। विततो मतलब होता है विस्तार। क्या हो जाएगा? विततो। ओके कर दिए विसर्ग में, व्यंजन संधि और विसर्ग जाके जरूर देखिएगा। विसर्ग संधि में, विसर्ग संधि में कोई रूल पढ़ाया गया है। द्वयान, ओ के विसर्ग या विसर्ग के ओ बना लेता है। द्वयान मतलब होता है देवतागण। क्या होता है? देवतागण, यानी भगवान के समूह, बहुत से देवता। येन क्रमांतरिष्यो, येन प्लस आक्रमण ती, अब प्लस में ऋषिय। ठीक, ओ के विसर्ग में, जिसके द्वारा आक्रमणती मतलब देखा जा रहा है ऋषि मुनि से। ठीक, हयत कामा ही, अब प्लस में आप्त कामा, ये आपका यम संधि का सूत्र है। सब जाकर आप संधि पढ़ा दिए, ईमानदारी से देखिएगा। ही प्लस में आप्त कामा, ही मतलब कोई नहीं होता, संस्कृत में ही मतलब कुछ नहीं होता है, जीरो। ठीक, जैसे जब लोट लगा के सूत्र पढ़िएगा, तो तम अंतु ही तम त आनी अवा आम। ठीक है, आपते कामा यानी प्राप्त,
और यत्र मतलब यहाँ, यत्र मतलब यहाँ, तत् मतलब उस, सतस्य बालकस्य मतलब बालक का, असत्य का, ये कहा जाएगा हिंदी सत्य का। देखिए एकदम तोड़ दिए चीर फाड़, इतना आपको कोई नहीं तोड़ सकता भाई, ये केवल आपका पंडित ही तोड़ सकता है। तो हम किताब को आपको बढ़िया से तोड़ कर पढ़ा देंगे, भले हम पंडित नहीं है लेकिन आपका पंडित से अच्छा बता देंगे किताब के हिसाब से। ठीक, यहाँ पर हमारा कथा कहानी से मतलब नहीं है, पढ़ाई किए हैं, जानकारी है तभी बता रहे हैं। परम मतलब अच्छा, निधानम मतलब निधानम माने देखभाल, निधान। ठीक है, फिर से सुन लीजिएगा, सब हम तोड़ दिए। श्लोक नंबर 3 पूछेगा कि कौन सा उपनिषद से लिया गया है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा मुंडक उपनिषद। ठीक है, इसका हिंदी देखिए कर देते हैं। सोचिएगा कि हम गेस गाइड से पढ़ कर याद कर लें तो ये सब आपको संभव नहीं है। आराम से सीखिए, याद कीजिए। श्लोक 3 याद कर लीजिएगा, जब भी श्लोक आपसे पूछा जाएगा तो 5 नंबर में। श्लोक याद नहीं भी हो रहा कोई दिक्कत ना, केवल खाली एक बार पढ़ लीजिए, हमसे कहानी समझ लीजिए, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक, जब एग्जाम में बैठिएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़ा जाएगा, सब्जेक्टिव पकड़ा जाएगा, जाके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टारगेट का निकालिए, लेसन 1 मंगलम, उसमें आपका पूरा क्वेश्चन अब बन जाएगा। केवल और 2 श्लोक पढ़ाना है, पढ़ा लेने दीजिए। ठीक है, नहीं तो आपका पूरा हम खुद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे पार्ट 1 का। ठीक है, पार्ट 1 का हम खुद ऑब्जेक्टिव कराएंगे। पहला देखिए हिंदी इसका कर रहे हैं, आप भले इसे करेगा तो आपको बैठ नहीं पाएगा, क्योंकि हम अन्वय में से बैठाते हैं। कहाँ से आपको बैठाते हैं? अन्वय। जब भी कोई कविता पढ़ाए तो अन्वय में से जरूर देखने के लिए कहिएगा, नहीं तो आपको अर्थ के व्यर्थ बता देगा। या अगर कोई संस्कृत भी पढ़ाता है तो उसको हमेशा जरूर ध्यान रखिएगा कि अन्वय में से वह देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। अगर नहीं देख रहे हैं तो उनका पक्का वह गलत पढ़ा रहा है। ठीक, हिंदी देखिए समझिए, इसमें लिखा है, पहले पेज में जाकर 2 निकालिएगा, अन्वय लिखा है 3, सत्यन मतलब सत्य से ही, देवयान पंथा बीततो, सत्य से ही देवलोक के मार्ग विस्तार होता है। देखिए तो पहले शब्द आते हैं बढ़िया से, सत्य की, यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ है, सत्य की जीत होती है। क्या लिखा है? सत्य की जीत होती है। सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। देखिए आपको याद करने में भारी नहीं पड़ेगा, ये सब कोई जानता है, घटना है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य हमेशा सत्य होता है, झूठ हमेशा उसका है कि कुछ समय के लिए भले आप जीत सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए हमेशा सत्य ही आगे रहता है। कहा जाता है ना कि सत्य हमेशा परेशान हो सकता है लेकिन इसे कोई पराजित नहीं कर सकता है। लेट होगा लेकिन एक दिन आपका जीवन में सेट हो जाएगा। ठीक, हमारा बात ही हमेशा क्या करेगा, डायलॉग बन जाता है। सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही, सत्य से ही देवलोक का मार्ग विस्तार होता है, माने रास्ता बढ़ता है, विस्तार होता है। सत्य से ही देवलोक का मार्ग विस्तार होता है। उस देवलोक को हम अपने स्तर से बैठा कर मिला करके लिख रहे हैं। उस देवलोक को आराम से खाली याद कर लीजिएगा। उस देवलोक को प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि लोग यानी साधु संत, यहाँ पे देखिए कहा गया था, थोड़े में ही चलते हैं। ऋषि मुनि लोग यानी साधु, ऋषि मुनि लोग उस सत्य की, जब उस सत्य को प्राप्त करते हैं, उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहां पर सत्य की सबसे बड़ा खजाना हो। ठीक, बस इस श्लोक का इतना ही हिंदी है। आराम से याद कर लीजिएगा कि सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। याद कीजिए हमारा साथ साथ, सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। सबको जान रहा है। और सत्य से ही देवलोक तक आपको जाने की रास्ता प्राप्त हो जाता ही है। तो ऋषि मुनि लोग जितना भी साधु संत हैं, जितना भी अपना प्रार्थना करते हैं, वो भगवान को वंदना कर रहे हैं उनके शरण में जाने के लिए।
तो वही बोले गए हैं यहाँ पे, चाहे बताया गया है, उस देवलोक को प्राप्त करने के लिए, उस भगवान को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि लोग जितना भी होते हैं उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ पर सत्य की सबसे बड़ी खजाना हो, तभी तो साधना करते हैं। जहाँ भी देखिएगा मठ में बैठ जाएंगे या कोई प्रवचन सुनाएंगे तब कोई 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा बैठे रह जाएंगे। बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।